आज हमारे साथ एक महिला है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपका नाम? यशी। कहाँ से हैं मैम आप? लखनऊ। लखनऊ में जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी उस इंडिया अलायंस का पार्ट हैं जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा? फॉर श्योर एनडीए, मोदी। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, उसमें लगने की कोई बात ही नहीं है। ये रिजल्ट पहले से ही तय है कि मोदी जी आएंगे। जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में, जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में, जो पूरे देश और विदेश में अगर हमारा नाम हो रहा है तो वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है। हम मानते हैं कि पहले भी काम हुआ है, विकास हुए हैं। अगर हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इंटरनेट है, तो वो सब पुरानी सरकार का है। लेकिन आगे भी बढ़ना चाहिए, वहीं पर ही हम नहीं रुक सकते हैं। तो डेफिनेटली मोदी जी आने चाहिए, जिसकी वजह से इतना कुछ विकास और भी बढ़ रहा है। मैम, महिलाओं को लेकर बहुत श्योर है ये इंडिया अलायंस कि महिलाओं के साथ जो है बहुत गलत हुआ है पिछले 9 सालों में। उनकी रसोई महंगी हो गई, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गया, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स लेते हैं, फिर भी आप मोदी अलायंस की बात कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि खाली एक मुद्दे पे कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया या पेट्रोल बढ़ गया तो ही सिर्फ महिलाओं के ही प्रॉब्लम है। ये तो सभी के ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, तो कहाँ जाएंगे रिसोर्सेज? कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे या कम होंगे। तो उस पर हम लोग बात करें कि क्या और नए रिसोर्सेज आ सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं, ये सब सरकार के हर चीज़ तो जेब में नहीं जा रहा है, कुछ जा रहा होगा फॉर श्योर, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जा रहा है। इतनी जनसंख्या लेके अगर हम लोग घूमेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी और महंगी होंगी। महिलाओं का सम्मान नहीं है सरकार। ऐसा किसने कहा? कितनी नेता जो है महिला हैं मंत्रिमंडल में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आप देख लीजिए। अगर ऐसा होता तो एक भी ऐसी महिला नहीं होती जो कि मंत्रिमंडल में शामिल है। आपको लगता है कि इस सरकार में कुछ काम हुए? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में इस देश को बांटा गया और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। देखिए, बांटा नहीं गया, लोगों को शायद रियलाइज़ कराया गया कहीं ना कहीं। अब अगर रामराज्य लोग जो रामराज्य बोले, ऐसा कुछ नहीं। अगर अयोध्या में मंदिर स्थापित हो गया जो पहले से था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। वो सिर्फ जो चीज़ें हैं उनको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो चाहे बनारस में विश्वनाथ मंदिर हो या जो अयोध्या में राम मंदिर है, अगर वो बन गया तो इसमें कौन सा इतना बड़ा मुद्दा है? वो बनना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कहा कि मस्जिद ना बनाई जाए, उन्होंने उसके लिए भी ज़मीन दी कि भाई वो भी बना ली जाए। अगर आप हिस्ट्री देखें या फिर अगर आप इस्लाम का वो देखें, जो धर्म है, उसमें कहा गया है कि जो मस्जिद है वो कहीं भी बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रे होती है। हमारे यहाँ ये है कि भाई यहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, इसलिए वो जगह पर्टिकुलर वहीं होती है, चाहे वो शिवलिंग की स्थापना हो या राम मंदिर हो। तो उसको भी उतना ही सम्मान मिला जितना इनको मिला। कह रहे इन्हीं सब मुद्दों में उलझा के रख दिया। न एजुकेशन के सेक्टर में कोई काम हुआ, न इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम हुआ। आप खुद बिजनेस करती हैं, आप बताइए कुछ काम वगैरह हुआ? मैं अभी दिल्ली ही आ रही हूँ या फिर मैं और भी जगहों पे जाती हूँ, स्टेट्स में जाती हूँ, मैं खुद देख रही हूँ कि हर जगह कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही नहीं, लोग जब कई सालों बाद किसी शहर में जाते हैं, लोग कहते हैं अरे यहाँ इतना सब कुछ बन गया, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे। तो वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसके अलावा जो इंडिया की जो इतना नाम हो गया है, वो भी सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है कि हम लोग कहीं भी जाएं तो कह सकते हैं कि यस, इंडिया इज़ अ कंट्री। लोग उसको पहचान रहे, उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। मैं मलेशिया गई हूँ, अफ्रीका गई हूँ, वहाँ पे जो मुझे रिकग्निशन मिला, जैसे कि कौन किस कंट्री से आ गया हो, कि यूएस से आ गए हो, और हम कहाँ से थे? इंडिया से थे। तो वो एक रिकग्निशन मिला है कंट्री को। ये जो 26 दलों ने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, आपको क्या लग रहा है, इस अलायंस में ताकत है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की? देखिए, वो तो मैंने आपको पहला सेंटेंस बोला कि आएंगे तो मोदी जी ही, तो ताकत हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जब उनको पता है कि वो अकेले नहीं लड़ पा रहे, तभी तो सब मिलके कर रहे हैं। और ये भी देख लीजिएगा, जैसे ही हारेंगे उसके बाद सब अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी ने, आज पेंगोंग गए बाइक चला के, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वो अपने आप को एज अ प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में दिखा रहे हैं। सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, बस पैसा वेस्ट करते रहते हैं, बस पैसा वेस्ट। राहुल गांधी में उम्मीद नजर नहीं आ रही है? कतई नहीं आ रही है। और अरविंद केजरीवाल? अरे प्लीज, उनकी बात ही मत किया करिए मेरे सामने। क्यों ऐसा क्या? मुझे उनसे नफरत है, नफरत है। वो तो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या ये दिल्ली की हालत देख के आइए आप, हम कहीं ज्यादा दूर नहीं, अपनी ही दिल्ली की हालत आप देख लीजिए, क्या से क्या हो रखी है। महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। मत करें वो ऐसे काम। हम बिल दे रहे हैं, हर हफ्ते 3000 का बिल दे रहे हैं हम, हर हफ्ते, महीना नहीं, 3000 का हफ्ते का बिल दे रहे हैं हम। उनसे पूछे कहाँ की कम की है उन्होंने, कहाँ की? तो ये हवाई बात है सारी। इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट। ये जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे सफाई जरूरी है, वहीं सबसे ज्यादा कूड़ा पड़ा होगा। आप यही देख लीजिए, ज्यादा देख नहीं, नो पार्किंग जहाँ लिखी हुई है ना, वहीं पार्किंग में लगे हुए हैं सब। अच्छा, आप लोग यूपी से हैं, अखिलेश यादव में कोई स्कोप नजर आ रहा है? वो साइकिल ही चलाएं, ज्यादा सही है। साइकिल ही चलाएं, ज्यादा सही है।
वो साइकिल चलाएं, वो खुश हैं उसमें। अच्छा, महिलाएं आप ममता बनर्जी मायावती को जो मिला था, जो वो सीएम बने थे, वो विरासत थी। क्योंकि नेताजी हैं, उनके फादर मुलायम सिंह यादव, उनकी वजह से उनको वो मिल गया पार्ट। उसके अलावा अब उनको नहीं आना नहीं आता ही नहीं है, उनको लड़ना नहीं आता है। वो कह रहे हैं उनके टाइम में बहुत विकास हुआ था यूपी। कोई विकास नहीं हुआ था। उससे पहले मायावती जी करके चली गई, बचा कुचा योगी कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी मायावती में कोई स्कोप नजर आ रहा है आपको? मायावती में नहीं, कोई स्कोप नहीं। आप मेरे को सिर्फ पूछे मोदी जी में है? हाँ है, सिर्फ मोदी जी में? जी है। क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी योगी ही सब करेंगे जो करेंगे, और कोई नहीं कर सकता है ही नहीं दम किसी में। अरे वो गरीबों पे बुलडोजर चलाते रहते हैं। वो जरूरी, जहाँ वहाँ चलाना जरूरी है, जहाँ नहीं चला पाए वहाँ लोग फैल गए थे। अब देखिए सबके सब सीधे हो रखे। आप यूपी की बात कर रहे हैं, हम यूपी की, जहाँ पे कहा जाता था गुंडा राज है, लगा के दिखाए कोई। अब गाड़ियाँ पलट जाती हैं। अब यूपी में गाड़ियाँ पलट जाती हैं, जहाँ लगता है कि पलटनी चाहिए, हर जगह नहीं पलटती। वही कह रहे हैं शासन का, प्रशासन का गलत इस्तेमाल करते हैं योगी आदित्यनाथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि अगर आपने चाहे वो मर्डर किया हो, चाहे रेप किया हो, या कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी अपराध किया हो, सालों यहाँ पर खाली फाइलें चलती रहती हैं, कोर्ट में तारीखें लगती रहती हैं, तमाम मूवीज बनी है उस पर। 3,500 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। ज्यादा बोल गए मैडम। 3,500 करोड़। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये मैडम का नाम। तो आपको लगता है कि बुलडोजर एक्शन जो वो सही है? बिल्कुल ऑन द स्पॉट काम करिए, खत्म करिए। अच्छा, ये वुमेन सेफ्टी वगैरह को लेके बड़ा योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरी कंपनी है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमती हूँ अपने ड्राइवर के साथ में, सब जगह जाती हूँ। आज तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज तक कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी है, इसीलिए मैं घूम रही हूँ। अच्छा, डेवलप इनफैक्ट आप यूपी छोड़ दीजिए, अब तो बिहार में भी जो है घूम सकते हैं। मैं पूरा बिहार घूम आई हूँ, कम से कम 13 डिस्ट्रिक्ट, आपका गया और मधुबनी और मुजफ्फरपुर, उसके बाद में आपका दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, जहाँ पे कहते हैं कट्टे इतने बिकते हैं कि वहाँ एंट्री और एग्जिट में भी जो है इतनी चेकिंग होती है। मैं मुंगेर तक पूरा होके आई हूँ। भागलपुर जो आखिरी है, इधर आपका जो जहानाबाद है, वहाँ तक मैं घूम के आई हूँ। तो बीजेपी भी वहाँ थी। अब भले ही नीतीश कुमार ने जो किया हो, उन्होंने तोड़ा ताड़ी जो भी की चीज़ की हो, लेकिन बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब वो काबिल तारीफ है। चलिए, आपने बिहार का जिक्र कर दिया, तो दो बड़े नेता हैं बिहार के, नीतीश कुमार और लालू यादव। इंडिया अलायंस में उनकी बड़ी भूमिका है, और लालू जी तो बोल भी चुके हैं कि प्रधानमंत्री के घर में वही रहे जो शादीशुदा हो, और दूसरा अगली बार लाल किले से तिरंगा वो फहराएंगे। इस पे क्या स्कोप नजर? जिनके 9 बच्चे भी हों, ये चाह रहे हैं वो। पॉपुलेशन, सबसे बड़ी दिक्कत तो पॉपुलेशन की है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। तो अगर नेता ऐसे करेंगे तो बताइए जनता क्या करेगी? कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं प्लीज पब्लिकली आई कैन नॉट स्पीक दैट। नहीं, बिहार में डेफिनेटली मैं गई हूँ। मैं क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ, तो मैंने ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स आपकी घूमी हैं, दिन और रात पूरा बाय रोड, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हमें वो प्रोजेक्ट मिला था, तो उस समय हम लोग बाय रोड ही ट्रैवल कर रहे थे। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि सेफ़ नहीं है, रोड नहीं है। मुझे लग रहा है गाँव तक की ऐसी सड़कें आ गई हैं। अब जो आप खबरें सुनती हैं तो आपको क्या नजर आता है, क्या चेंज आया? मैं बिहार की नहीं हूँ, बस मैं पहली बार ज़िंदगी में 2021 में फर्स्ट टाइम मैं बिहार गई थी। वो भी बाय द वे कि आपके वो क्या होता है लंबा वाला जो करते हैं, अरे आपकी जो सबसे मेन छठ के टाइम पे गई थी। जो लोग कहते थे कि वहाँ जाना मतलब मुसीबत है, इतनी ज़्यादा भीड़ और सब कुछ होता है, लेकिन बहुत आराम से, मतलब मैं एक सवाल का जवाब मुझे आप लोग दे दीजिए, क्योंकि आप लोग जल्दी में भी नजर आ रही हैं। डेवलपमेंट जो है हमेशा तुलनात्मक विषय माना जाता है। जैसे आप सड़क पे आप घूम रही हैं, तो पहले और आप में कोई चेंज आया है क्या? कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको डेवलपमेंट के, वुमेन सिक्योरिटी के, इन सब के प्रोस्पेक्टिव में, स्कूलिंग वगैरह के प्रोस्पेक्टिव में? सिक्योरिटी में तो मैं, विमेन सिक्योरिटी में तो मैंने आपको बोल ही दिया ना कि मैं खुद घूम रही हूँ, मैं खुद विमेन हूँ। पहले से और बाद में, पहले और बाद में। देखिए हाँ, पहले कहीं ना कहीं एक वो डर तो था ही कि भाई घर से निकल रहे हैं, सेफ है कि नहीं है। भाई अगर हम 2-3 स्टेट्स घूम के आए हैं तो डेफिनेटली वो डिफरेंस हमको दिखा है। उसके अलावा बिहार में जो शराबबंदी हुई है उसकी वजह से बहुत डिफरेंस आ गया है। कम से कम ये तो नहीं कि रात में अगर घूम रहे कहीं जा रहे हैं तो 4 आदमी दारू पी करके जो है बदतमीजी कर रहे हैं, वो चीज़ बिहार में नहीं है। वही चीज़ यूपी में भी है। यूपी में शराबबंदी नहीं है, लेकिन यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा सख्त है कि आप एटलीस्ट आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली तो हम नए आए हैं, दिल्ली तो खैर सड़क, हाँ एक्सप्रेस वे, अब तो उत्तर प्रदेश जो है वो एक्सप्रेस वे का प्रदेश हो गया है। सबसे ज़्यादा पूरे कंट्री में मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वेज हैं, चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, आगरा हो या यमुना एक्सप्रेस वे हो, और अब तो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। 5 एक्सप्रेस वे, और कानपुर वाला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो अगले साल चालू हो जाएगा। यूपी का मिजाज क्या नजर आ रहा है आपको? 80 में से कितनी सीटें वो इंडिया अलायंस या भाजपा को देंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में तो लास्ट टाइम भी पूरी मेजॉरिटी थी, उसके पहले भी थी और इस बार भी होगी। 24 में कितनी सीटें भाजपा को? अब ये तो भैया, पहले तो अनपढ़ गंवार लोग थे, वो कहते थे कि कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया। अब अनपढ़ गंवार नहीं है, अब तो पढ़े लिखे लोग हैं।
सब अपना भविष्य देख रहे हैं, समझे। पहले जवाहरलाल ने जब पहला इलेक्शन लड़ा, कोई जानता है? नहीं जानता ना। जब पहला इलेक्शन लड़ा तो तिरंगे झंडे को, राष्ट्रीय झंडा जो था हमारा, राष्ट्रीय पार्टी जो थी ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाई थी राष्ट्रीय कांग्रेस, उस झंडे को लेके इलेक्शन लड़ा इसने, जवाहरलाल ने। और जब इसने 5 साल में कोई काम नहीं करा, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करा इसने, गांधी जी का चरखा उठा के ले आया, समझे ना। यानी दूसरा बाप आ गया, दूसरा बाप आ गया। फिर इसने कुछ नहीं करा 5 साल तक, पब्लिक को शांति 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 शांति, समझे। बहुत मीठा आदमी था लेकिन अंदर से दिल का काला था, समझे। इसने 5 साल फिर कुछ नहीं करा, पब्लिक को मूर्ख बनाया। फिर इसने क्या करा, तीसरा जब चुनाव हुआ, जब तीसरा चुनाव हुआ तो क्या लेके आया, किसानों की दो बैलों की जोड़ी के ऊपर चुनाव लड़ा, किसानों को फिर, हाँ, किसानों को फिर मूर्ख बनाया, समझे। कि भाई हम तो किसानों के मसीहा हैं, हम किसानों के मसीहा हैं, मैं किसी के वोट नहीं चाहिए, किसानों के वोट चाहिए। किसानों ने, भाई भोले वाले लोग थे, भैया हम तो जाई पर ठप्पा लगाएंगे, हम तो जाई पर ठप्पा लगाएंगे। किसानों ने सब उसी पर ठप्पा लगा दिया। ऐसे करके पब्लिक को इन्होंने मूर्ख बनाया, करा कुछ नहीं है। इंदिरा ने, चाहे वो इंदिरा हो, पता मोदी कितनी सीटें लाएंगे ये बताइए। अब ये जनता के ऊपर है। और आप भी तो जनता है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी आएगा, आएगा 100% मोदी आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा।